नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति नागिल। आप देख रहे हैं हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, 8वीं से 10वीं तक हमने अलंकारों को पढ़ा है। कक्षा 11वीं तथा 12वीं में भी आपकी पाठ्य पुस्तक में अलंकारों को दिया गया है। यहाँ पर हम उन अलंकारों को रिवाइज करेंगे ताकि परीक्षा में अलंकारों पर आधारित जो कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे उसे हल करने में आपको आसानी होगी। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि अलंकार समझने में बहुत कठिन है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अलंकार समझने में बहुत ही आसान है। मगर केवल अलंकारों को एक बार पढ़ने से या इस वीडियो को एक बार देखने से फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको काव्य रचनाओं को पढ़ना होगा, किताबों को पढ़ना होगा। जब आप काव्य रचना या कविताओं को पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि किस प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य रचना को पढ़ते समय यदि आप उसे ध्यान से पढ़ोगे और उन पंक्तियों को अलंकारों के आधार पर समझने की कोशिश करोगे तो उनमें कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जिससे आपको अलंकारों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और वह आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारों के कितने भेद हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। अलंकार यह जो शब्द है, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अलम धन कार, जिसे कहेंगे अलंकार, या फिर हम उसे आभूषण भी कह सकते हैं, गहना भी कह सकते हैं, या विभूषित करने वाला भी कह सकते हैं। अलम जिसका मतलब होता है अलंकृत, और कार जिसका मतलब होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला। जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों को, अलंकारों को धारण करता है, जिससे उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार कवि किसी भी काव्य का निर्माण करता है, यानी वह जो पंक्ति लिखता है उसमें वह इस प्रकार के कुछ अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे वह पंक्ति या काव्य सुनने में हमें अच्छा लगता है, अर्थात उन शब्दों से वह उन पंक्ति या उस काव्य की शोभा को बढ़ाता है। इस आधार पर आपके समझ में आएगा कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे हम क्या कहेंगे, अलंकार कहते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो अलंकारों के 3 भेद होते हैं। 1 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार और 3 उभयालंकार। इन तीनों प्रकारों को यदि हम ध्यान से देखें तो आपके समझ में आएगा कि शब्दालंकार में केवल शब्दों का खेल है, अर्थात शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, जिसे हम क्या कहेंगे, शब्दालंकार। अर्थालंकार में अर्थों का महत्व है, अर्थात अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम अर्थालंकार कहेंगे। उभयालंकार में अर्थ और शब्द दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसके काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। हमारी कक्षा 11वीं तथा 12वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें केवल 2 ही अलंकारों को दिया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम इस वीडियो में केवल शब्दालंकार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम शब्दालंकार के बारे में जान लेते हैं। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार, अर्थात शब्दालंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर यदि हम समानार्थी या पर्यायवाची दूसरे शब्दों को रख देते हैं तो वह चमत्कार वहाँ पर समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात शब्दालंकार में काव्य के बाहरी सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करता है वह शब्दालंकार कहलाता है। इस शब्दालंकार के कुल 4 भेद हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम
अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी देखेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यह जो शब्द है, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अनु धन प्रास। अनु का मतलब है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण, अर्थात वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, ध्यान में से देखो, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ क्या है कि किसी भी वर्ण का एक से अधिक बार आना। वर्ण यानी क्या? वर्ण हमें पता है। वर्ण हम किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन में जो अक्षर है उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है? वर्ण है, क्योंकि वर्ण से ही हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के समूह से ही वाक्य की रचना की जाती है। मगर यह जो शब्द समूह है, यह किस प्रकार होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, तभी वाक्य रचना अर्थ की दृष्टि से सही होगी। तो आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में मुख्य रूप से किस बात को याद रखना है कि जहाँ वर्ण आवृत्ति किस प्रकार हो रही है, बार बार हो रही है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि अनुप्रास का मतलब ही क्या होता है कि वर्ण की बार बार आवृत्ति। तो आइए बच्चों, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तरुणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुचाहे, यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण में देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कौन सा वर्ण है? त वर्ण है। त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, दो या दो से भी ज़्यादा बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। आइए इस अलंकार को और एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यह जो भजन है, इसमें देखो आप कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है? र वर्ण की। पहली जो पंक्ति है रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में र की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। और दूसरी जो पंक्ति है पतित पावन सीताराम, इस पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में आपको केवल स्वरों की समानता ही दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। पहला जो हमने उदाहरण देखा कि तरुणी तनुजा तटतमाल, यहाँ पर इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। त वर्ण में कौन सा स्वर है? अ का स्वर है, अर्थात हर शब्द में जो त वर्ण आया है वहाँ पर अ स्वर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है उसमें देखो आप, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर पहला जो रघुपति शब्द है उसमें स्वर है, लेकिन राघव इसमें आ स्वर समान नहीं है, अ आ इस प्रकार आया हुआ है, अर्थात यहाँ पर स्वरों की समानता नहीं है, फिर भी क्या है? वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिजात, अर्थात यहाँ पर इस पंक्ति में भी आपको कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति दिखाई दे रही है? त वर्ण की, लेकिन यह त वर्ण अंतिम बार आया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आपको केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस काव्य पंक्ति में आपको एक ही वर्ण बार बार दिखाई देता है, वहाँ पर आप बिना सोचे समझे अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो। यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है? दो, युग्म। जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार में देखा कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति वहाँ पर क्या बार बार हुई है, उसी प्रकार यमक अलंकार में क्या होता है कि
एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और जिस शब्द का प्रयोग काव्य पंक्ति में किया गया है उस शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। अर्थात यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है और दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है। वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा इसे हम समझ लेते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। इस पद्य में कनक जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहला जो कनक शब्द है उसका अर्थ होता है सोना, सुवर्ण, स्वर्ण। दूसरा जो शब्द है कनक उसका अर्थ है धतूरा। पहला जो शब्द है कनक जिसका अर्थ है सोना, यदि मनुष्य के पास पैसे के रूप में, सोने के रूप में बहुत सारा धन आ जाए तो उसे उस पैसे का, उस सोने का भी क्या चढ़ जाता है? नशा चढ़ जाता है। उसी प्रकार दूसरा जो शब्द है कनक जिसका अर्थ होता है धतूरा, धतूरा भी एक नशेला ही पदार्थ है जिससे भी मनुष्य को नशा चढ़ जाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कनक शब्द एक ही है मगर 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ किस प्रकार का है? भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हो तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार यहाँ पर आता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं, जो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा को ध्यान में रखना है कि जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति, किसी भी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए श्लेष अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस उदाहरण में आप देख सकते हो कि पानी जो शब्द है वह 3 बार आया है। पहला जो पानी का अर्थ है वह मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से होता है। पानी यानी विनम्र, स्वाभिमान, सम्मान। पानी का दूसरा अर्थ है तेज, चमक या आभा से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे हम आटे से जोड़कर दर्शाया गया। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य बेकार होता है। अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। और एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बढ़े जो शब्द है वह 2 विभिन्न अर्थों में लिया गया है। जैसा कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि रहीम जी ने इस दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। अर्थात यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही, दीप और कपूत दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे वह बढ़ता है अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर बढ़े जो शब्द है, इस शब्द से 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। एक, दीपक के संदर्भ में यदि हम देखें तो दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है। और कुपुत्र के संदर्भ में यदि हम देखें तो यहाँ पर बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना,
क्योंकि कुपुत्र बड़ा होने पर परिवार में दुख देता है, अंधेरा छा जाता है। अर्थात यहाँ पर बड़े शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं। यहाँ शब्द एक है लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। वक्र धन उक्ति, जिसका अर्थ है टेढ़ा कथन। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। पर आप देख सकते हो कि वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाए जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा अर्थ लगाने लगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन द्वार पर हरि मैं राधे, कौन द्वार पर हरि मैं राधे, क्या वानर का काम यहाँ। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, हरि और वानर। हरि जिसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, वानर का भी अर्थ हरि होता है, अर्थात दोनों भी शब्द क्या है? एक ही है। कहने वाला किस अर्थ से कह रहा है और सुनने वाला उसका क्या अर्थ लगा रहा है, इस पर वह निर्भर है। उदाहरण में यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्वयं को हरि कहकर संबोधा। वास्तव में हरि यानी भी श्री कृष्ण ही होता है, परंतु राधा उस हरि शब्द का अर्थ क्या करती है? श्री कृष्ण नहीं लेती, बल्कि उस हरि शब्द का अर्थ वह वानर के अर्थ में लेती है। पंक्तियों में राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर खड़े श्री कृष्ण अपने नाम के लिए हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर में बैठी राधा उसका क्या कर रही है? व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर से लगा रही है। अर्थात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द को दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? वक्रोक्ति अलंकार होता है। बच्चों, आज की क्लास में हमने शब्दालंकार तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी ली। चलो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको इस बात को पक्का ध्यान में रखना है कि शब्दालंकार किसे कहेंगे? शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 4, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार की पहचान क्या है? यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, मगर हर बार उसका क्या होता है? अर्थ भिन्न होता है। अनुप्रास और यमक अलंकार जो है, इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में शब्द एक ही है, मगर हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, जैसे वह चिपका हुआ होता है। वक्रोक्ति अलंकार की पहचान क्या है? वक्रोक्ति अलंकार में सामने वाला कहता कुछ और है और सुनने वाला उसका अलग ही मतलब लेता है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। हमने शब्दालंकार के भेदों के जो उदाहरण यहाँ पर देखे, उसी प्रकार के उदाहरणों को आपको पाठ्यपुस्तक की काव्य रचनाओं में से ढूंढना है, ताकि आप इन अलंकारों को अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अर्थालंकार के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।